सोशियोलॉजी लैब स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं एक नई क्लास के साथ फिर उपस्थित हूँ यहाँ। जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनका जो एग्जाम है सोशियोलॉजी का वो बहुत जल्द होने वाला है। तो आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें। एक तो सबसे पहले जो विद्यार्थी हैं वो विशेष ध्यान रखें कि आप जो कुछ भी पढ़ें उसका रात को सोने से पहले एक बार जरूर रिवीजन करें और सुबह उठने के बाद उसका एक बार रिवीजन करें। अर्थात जब आप जैसे कंप्यूटर नहीं होता है, कंप्यूटर जब वो शट डाउन हो रहा होता है तब, और जब आप उसको ऑन कर रहे होते हैं तो सेम आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप सोने जा रहे हैं तो एक बार आपने जो कुछ भी पढ़ा उसको एक बार मेमोराइज करिए, और सुबह जैसे आप उठे बिस्तर से तो एक बार उसको जरूर मेमोराइज करिए कि जो आपने पढ़ा था उसमें से आपको कितना याद रहा है। तो ये आप ट्रिक जरूर आपको एग्जाम में विशेष रूप से आप अपनाएं। और ये जो आपकी परीक्षा है उसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने हैं उसके बारे में मैं आज यहाँ पे बात करूंगा। इनको एक बार आप देख लीजिए। पढ़ाई तो आपको पूरी करनी है क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस है वो पूरा ही आपको कवर करना है, और क्लासेज में मोस्टली जो प्रोफेसर हैं वो पूरा उसको करा चुके होंगे मुझे उम्मीद है। लेकिन पिछले जो पेपर हुए हैं आपके 2022 के और 2023 के पीवाई को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनके आधार पर मैंने ये खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक ये सेट आपको तैयार किया है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें जो सेक्शन ए होता है जिसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। मैंने यहाँ पर 7 लिख दिए हैं, यानी 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखे हैं। आपको इसमें 5 ही आएंगे, मतलब इन 7 में से आपको 5 मिल सकते हैं, संभावना है। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन है 5 होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का होता है। इस तरह से ये जो आपका सेक्शन है ये 15 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको समिति, सामाजिक प्रतिमान, इसको बोलते हैं सोशल नॉर्म्स या सामाजिक मानदंड भी इसको कहते हैं, सामाजिक मूल्य वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, बहुलवाद प्लूरलिज्म, संस्कृति यानी कल्चर, समुदाय कम्युनिटी, और संस्था इंस्टीट्यूशंस। विद्यार्थी एक विशेष बात आप ध्यान रखें इसको कि ये जो सेक्शन ए है उसके प्रश्नों का जो आंसर है आपको अधिकतम 75 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ये अधिकतम शब्द सीमा है, मिनिमम नहीं है। इसमें अधिकतम 75 शब्दों में आपको ये आंसर लिखना है, इससे आप ज्यादा न लिखें। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या है, आपको 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 70.5 मार्क्स का होता है, 70.5 मल्टीप्लाई 2, और ये सेक्शन भी आपका 15 नंबर का होता है। इसमें आपको देख लेना है, एक क्वेश्चन है समाज शास्त्र और मानव शास्त्र का क्या संबंध है। दूसरा है समाज शास्त्र का अर्थ और उसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, है ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इट्स मीनिंग एंड नेचर। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण क्या है और उसके प्रकार बताइए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। फिर है सामाजिक सहयोग और उसकी उपयोगिता, मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है इसमें कि सामाजिक सहयोग से आप क्या समझते हैं, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में उसकी उपयोगिता बताइए। तो इसका जो आंसर है वो आपको लिखना है 200 वर्ड्स में मैक्सिमम। ठीक है, और बात करते हैं हम सेक्शन सी की। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है, और इस तरीके से ये सेक्शन होता है 45 मार्क्स का। ठीक है, ये सेक्शन आपका डिसाइड करता है आपकी परसेंटेज के लिए, तो इसमें आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से जो टोटल आपका पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है, 75, और इसमें 25 मार्क्स के आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। इस तरीके से ये 100 मार्क्स हो जाते हैं इंटरनल, या जिसको मिड टर्म बोलते हैं। तो इसमें आपको देखना है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में एक अथवा दिया हुआ होता है। विद्यार्थी विशेष ध्यान दें
चूंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, आपको अभी उतनी जानकारी नहीं है, तो आपको क्या करना है कि एक तो जो क्वेश्चन पूछा गया वो या अथवा में जो दिया हुआ है वो, उन दोनों में से आपके पास चॉइस रहती है, कोई भी आप एक कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है सामाजिक गतिशीलता एवं उसके प्रकार, मतलब व्हाट इज द सोशल मोबिलिटी एंड इट्स टाइप्स। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। मेन थीम आप याद रखिए, सामाजिक गतिशीलता या सोशल मोबिलिटी। अथवा में हो सकता है नातेदारी व्यवस्था एवं उसके प्रकार, किनशिप सिस्टम एंड टाइप्स। सेकंड क्वेश्चन है इसमें परिवार से आप क्या समझते हैं, वर्तमान समय में इसमें होने वाले परिवर्तनों को आप बताइए, अथवा धर्म को परिभाषित कीजिए एवं इसकी विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि बहुसंस्कृतिवाद क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए, विस्तार से समझाइए, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन का जो नेचर है ना, कुछ भी हो सकता है। अथवा सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है, इसके अनुसार किसी अन्य संस्कृति को श्रेष्ठ या हीन क्यों नहीं समझा जाता, ये क्वेश्चन हो सकता है। एक मैं और डिस्क्लेमर लगा दूं पहले आपके लिए कि ऐसा नहीं है कि 100% ये पेपर आ ही जाएगा। ये आपकी सुविधा के अनुसार मैंने इसको तैयार किया है। पिछले जो पेपर हैं उन पेपरों के आधार पर कि इस बार ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये इस तरीके सीरियल में भी हो सकते हैं, या ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये शॉर्ट में भी हो सकते हैं, या ये वेरी शॉर्ट में भी ये हो सकते हैं। मतलब आपस में ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है विगत वर्षों के पेपर्स के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने इन टॉपिक्स को आपने ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो आपके जो अच्छे मार्क्स हैं वो अवश्य आएंगे, अच्छी मेरिट आपकी बन जाएगी। तो इन प्रश्नों पर आप खासकर से ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जैसे मैंने आपको बताया, सेक्शन ए 75 शब्दों से आपको ज्यादा नहीं लिखना है, सेक्शन बी 200 शब्दों से ज्यादा नहीं लिखना है, और सेक्शन सी 500 से 800 शब्दों में, 500 टू 800 वर्ड्स। अगर आप एवरेज लिखते हैं, अगर आपका राइटिंग एवरेज है, तो 75 शब्दों का मतलब होता है जो आपकी कॉपी है एग्जामिनेशन की, उसके आप मानिए अधिकतम 7 लाइंस, अधिकतम 7 लाइंस ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक लाइन में जो शब्द है ना वो 12 से 15 के बीच में भी आ जाते हैं। तो आप 7 लाइनें मान लीजिए, 5 लाइनों में भी इसका आंसर हो सकता है, 3 लाइनों में भी इसका आंसर हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले एक बार आप उसके क्वेश्चन को, नेचर को समझें और फिर आप उसका आंसर दें। इसी तरीके से 200 वर्ड्स वाला जो आपके क्वेश्चंस है वो आप एक सिंगल पेज में लिख सकते हैं, पूरा सिंगल पेज, ओनली सिंगल पेज, ठीक है। और ये जो 500 से 800 शब्दों वाला है, ये आप समझिए 2.5 पेज से लेकर के, और ये आपको 4 पेज तक का आप इसको कर सकते हैं, 4 पेज। विशेष ध्यान रखें, आप इस परीक्षा के लिए आपको केवल 2 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है, 2 घंटे का टाइम है आपके पास में। विशेष ध्यान रखें विद्यार्थी कि जो आपकी परीक्षा है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए विद्यार्थी हैं रुहेलखंड विश्वविद्यालय के, खासकर उनकी जो परीक्षा है सुबह के लिए फर्स्ट सेमेस्टर की, उसका टाइम है 8:30 टू 10:30, ठीक है। तो आपको 8 बजे तक आप पहुंच जाएं, क्योंकि एंट्री 7:45 से महाविद्यालय में शुरू हो जाती है। 8 बजे तक आप हर हाल में पहुंच जाइए। तो उससे क्या है कि आपके लिए 30 मिनट मिल जाएंगे जो आपकी एंट्री भरने के लिए। जो पेपर आता है उस पेपर को आप समझ लें, पढ़ लें उसको, और फिर आप उसको सॉल्व करें। समय आपके पास सीमित रहता है, तो निर्धारित समय में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो आज बस इतना ही। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए कि आप अच्छे अंक लेके आए। अगर आपको इस फार्मूले पर आप रहते हैं तो अवश्य ही आपको एग्जाम अच्छे नंबर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।